चलो ठीक है, हम हमारी कोलैब नोटबुक पे आ जाते हैं। हमने लास्ट क्लास तक देखा था कि हम पांडास के अंदर डेटा फ्रेम्स और सीरीज के साथ कैसे काम करते हैं। हमने साथ ही साथ उसके कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी देखे थे। अब मैंने क्या करा था, उस डेटा क्रिएशन के लिए मैनुअली खुद से डेटा दिया था। बट जब भी हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो मैंने बताया था हमारे पास डेटा या तो एक्सेल शीट में होता है, एक्सेल एसवी करके फॉर्मेट में, या फिर सीएस। ठीक है। तो हम मेजरली जिसके साथ काम करने वाले हैं वो सीएसवी फॉर्मेट है। और अगर उसके साथ आ जाएगा तो एक्सेल के साथ भी बहुत आसानी से आ ही जाएगा। ठीक है। तो पहले सीएसवी फॉर्मेट की फाइल कैसे होती है, उसमें डेटा कैसे स्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे बारी बारी से। और धीरे धीरे देखेंगे कि उसको हम डेटा फ्रेम में कैसे लेते हैं, पाइथन के साथ उसमें काम कैसे करते हैं, और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीएसवी फाइल क्या होती है। ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सीएसवी फाइल। तो देखो, जैसे हमारे पास होते हैं ना डॉट पीएनजी, डॉट डॉट पीएनजी होती है, डॉट जेपैग होती है। इसी तरीके से सिमिलरली सिमिलरली वी हैव अ फाइल एक्सटेंशन एस सी एस वी। ठीक है। डॉट सी एस वी। इसका मतलब क्या होता है कि सी का मतलब होता है यहाँ पे कॉमा, वी का मतलब होता है यहाँ पर कॉमा, सॉरी, एस का मतलब होता है यहाँ पे सेपरेटेड, और वी का मतलब होता है वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जैसे मेरी कोई भी फाइल है, मैं उसको नोट पैड पे लिखूं या कहीं पर भी लिखूं, तो उसमें डेटा कैसे स्टोर होगा कि हर एक रो का डेटा, जैसे हमारा टेब्यूलर फॉर्म ऑफ डेटा रहता है एसक्यूएल वगैरह में अगर पढ़ा हो या फिर एक्सेल शीट देखी हो, तो यहाँ पर हम कैसे स्टोर करेंगे। मान लो मुझे स्टोर करना है सीरियल नंबर। ठीक है। उसके बाद एक और कॉलम होगा मेरे पास, क्या, नेम, लेट से। ठीक है। नेम अंडर स्कोर। उसके बाद मेरे पास मान लो एज है, एज है। उसके बाद मेरे पास जेंडर है। और उसके बाद मेरे पास ना टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स करके एक कॉलम है मेरे पास। ठीक है। इस तरीके से तो इनको मुझे स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक सबसे पहली जो रो है उसमें से कॉमा सेपरेटेड कॉलम्स के नाम दे दूंगा। देखो इस तरीके से, ये, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड कॉलम्स के नाम दे दूंगा इस तरीके से। अब इसके नीचे इसकी जो रोज हैं उनका डेटा दूंगा, जैसे सीरियल नंबर 1, उसका डेटा कॉमा लगाकर यहाँ पे दे दूंगा, लेट से मैं बोल दूंगा अर्थ। ठीक है। फिर उसके बाद एज, तो एज दे दी मैंने मान लो 25। फिर जेंडर, तो जेंडर मेल दे दिया। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स देने हैं, तो लेट से मैं आउट ऑफ 100 की बात कर रहा था तो 80 ले लेते हैं। ठीक है। दूसरी एक एंट्री ले लेता हूँ मैं, दूसरी एंट्री ले ली मैंने, क्या, श्रेया करके। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, श्रेया के बाद यहाँ पर उसकी एज लिख दूंगा, जैसे लेट से 20। उसके बाद एफ, उसके बाद यहाँ पर क्या ले लूंगा मैं, 55 मार्क्स आए थे। ठीक है। दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू ले लूंगा यहाँ पे कॉमा, जसकीरत। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, एज ले लूंगा 21, मेल, और उसके बाद मार्क्स कितने आए थे, 90। ठीक है। उसके बाद जैसे कुशराज ले लूंगा कॉमा, कुशराज। ठीक है। और उसके बाद मैं एज ले लूंगा 23। उसके बाद मैं यहाँ पर जेंडर ले लूंगा, और मुझे मार्क्स नहीं पता, जैसे मार्क्स नहीं पता तो मैं कॉमा लगा के छोड़ सकता हूँ। लेट से मेरे पास एज नहीं पता होती तो मैं यहाँ क्या करता, इस तरीके से छोड़ देता, कॉमा लगाता और उसकी वैल्यू को खाली छोड़ देता। उसके बाद जेंडर की, ये जेंडर की वैल्यू पास करता। ठीक है। और यहाँ पर मैं जैसे इसके मार्क्स लिख देता हूँ 70। ठीक है। इस तरीके से। अब इस तरीके से हम फाइल में लिखते हैं जो हमारी सीएसवी फाइल है। तो सबसे पहले मैं सीएसवी फाइल क्रिएट करना बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि हमारे पास कहाँ से हम डेटा उठाते हैं एनालिसिस के लिए। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैंने बताया इस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। मैं आ जाता हूँ हमारे होम स्क्रीन पे। ठीक है। होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर एक न्यू करके दबाऊंगा। डेस्कटॉप पे ही कहीं पे भी बना सकते हो। ठीक है। न्यू पे आऊँगा और एक टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा। कहाँ गई, दिखा नहीं रहा, मोर ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। हम्म, क्यों नहीं दिखा रहा ये फाइल।
कंट्रोल एन करके देखते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप फोल्डर खोल रहे हैं तो छोड़ो, एक नया फोल्डर है हमारे पास, इसमें ही चलते हैं। इसके अंदर हम नई फाइल बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहीं से तो बन जाती थी हमारे पास। यहाँ पर एक्सटेंशन दिखा नहीं रहा ये, वर्ड फाइल शॉर्टकट विनर। छोड़ो, ओपन विथ नोटपैड या ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है ये। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक कोड एडिटर है, उसमें जाके एक बार बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास एक कोड एडिटर पड़ा है तो मैं इसमें आ जाता हूँ। कुछ भी नहीं, नॉर्मल फाइल बनानी है। मेरे में पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है वो ऑप्शन। कुछ भी इसको देख के डरना नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं अपन। नॉर्मल यहाँ पे एक फोल्डर खोला है मैंने और यहाँ पर एक फाइल बस बना लूँगा मैं। अ, यहाँ पर मत, यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, मैं कोई भी नाम दे देता हूँ इसको, सैम्पल डेटा नाम दे देता हूँ, और उसमें एक्सटेंशन लगाऊंगा डॉट सी एस वी। ठीक है, मैंने देखो क्लिक करा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ फाइल एडिट कर सकते हैं, बस इतना ही सिंपल है। यहाँ पे कंट्रोल वी करा और इसको सेव कर लूँगा मैं। ठीक है, इसको सेव कर लिया मैंने। ठीक है, बस इसको बंद कर दूंगा, इतना ही काम था हमारा। इसको एडिटर को अगर डाउनलोड करना है तो कर सकते हो। कोई क्या बोलते हैं, नॉर्मल जाके गूगल पे लिखोगे डाउनलोड वी एस कोड, तो हमारे पास सबसे पहली लिंक आ जाएगी और उससे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये जो है ये फाइल एक आ गई है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। देखो, इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसकी यहाँ पर आता हूँ प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, यानी सीएसवी फाइल है। ठीक है, हमको यहाँ पे दिख गया। अब ये जो भी सैम्पल डेटा की फाइल थी, इसको मैं लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ। और हम काम कहाँ करते हैं, हम काम करते हैं हमेशा कोलैबोरेटरी पे। ठीक है, कोलैबोरेटरी क्या है, एक तरीके से मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि किसी और का कंप्यूटर जो हम अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर पाएँ। मतलब ये जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, रन कर रहे हैं, कहीं और सर्वर पे रखा हुआ गूगल का कंप्यूटर है, वो 24 घंटे चलता है, वहाँ उसको अपन एक्सेस करके यहाँ से चला पा रहे हैं। तो मुझे अगर किसी फाइल के साथ भी काम करना है जो मैंने अपने लोकल कंप्यूटर पे बनाई है, तो उसको भी उस कंप्यूटर पे पहले भेजना पड़ेगा। यानी मुझे अगर यहाँ पर फाइल का डेटा चाहिए है, ये तो एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र से मैं उस कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो मुझे उधर पर एक फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी, है ना? तो वो चीज़ करते हैं। देखो, इसको मैं कमेंट आउट करूँगा यहाँ पे अभी के लिए। और यहाँ पर देखो ऑप्शन हमारे पास है कि फाइल फोल्डर सिस्टम का। ठीक है, दो तरीके होते हैं, मैं दोनों बताऊंगा साथ ही जो एफिशिएंट तरीका है वो भी बताऊंगा। मैंने इसको क्लिक करा और यहाँ पर देखो कुछ भी दिखा नहीं रहा है अभी के लिए, क्योंकि कोई भी फाइल अपलोड ही नहीं करी हमने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो ये है फोल्डर, इसको ओपन करा, इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करूँगा और इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। देखो ऐसे होल्ड करा, डबल टैप करके मैंने, और यहाँ पर आके इसको इस तरीके से डाल दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, फाइल्स नहीं दिख रही यहाँ पे। एक और बार अपलोड करता हूँ, यहाँ पर आऊँगा और कहाँ गया हमारा डेस्कटॉप, और उसके बाद यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाया था मैंने, उससे सैम्पल डेटा को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंश्योर दैट योर फाइल इज सेव्ड एल्सवेयर, योर रन टाइम फाइल विल बी डिलीटेड। ठीक है, ये समझाता हूँ मैं। हेलो, विजिबल है ना स्क्रीन? हेलो। यस सर। हाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मेरे पास यहाँ पर ना एक फाइल बन के आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करूँगा, मेरे पास पांडास में एक रीड सीएसवी करके फंक्शन होता है। ठीक है, कैसे करेंगे दिखाता हूँ मैं। 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले मैं करूँगा इम्पोर्ट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, हो गया हमारा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा फ्रेम बनाने के लिए एक df1 लिखूँगा,
उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी, और इस पैरेंथेसिस के अंदर, कोट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, पाथ पास करूँगा। किसका? इस फाइल का। अब इस फाइल का पाथ कैसे मिलेगा? तो इस फाइल का पाथ मिलेगा मुझे यहाँ पर कॉपी पाथ से। देखो कॉपी पाथ करा, इसने कॉपी कर दिया। यहाँ पर आके मैं नॉर्मल कंट्रोल भी दबाऊंगा, देखो मेरे पास हो गया ये। अब मैं इसको रन करूंगा, और यहाँ पर फिर मैं क्या रन करूंगा, df1 आप शो करूँ। देखो इस तरीके से हमारे पास पूरा डेटा आ गया, है ना। अब इस पे मैं नॉर्मल जो डेटा फ्रेम के एनालिसिस सीखे थे वो सारे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें एक इशू है, जैसे मैंने यहाँ पे लोकली सर्वर पर इसको अपलोड करा है ना, तो ये क्या होगा, ये जो मेरा जो भी फाइल है, डेटा है, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा जैसे ही ये रिफ्रेश करूंगा मैं। ठीक है, देखो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, वो यही बता रहा था कि देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, वो जो फाइल हमारे ब्राउजर पे स्टोर होती है, क्रोम पे, और जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो वो डिलीट हो गई है। वो चेक करना है तो देखो मैं जब इसको वापस चलाऊंगा ना तो ये चलेगा भी नहीं। सबसे पहले तो ऐसे पांडास भी चलाना पड़ेगा मुझे, फिर तो इसको चला पाऊंगा। देखो, अच्छा अभी के लिए दिख रहा है क्योंकि सेशन इसका एंड नहीं हुआ है। ये अगर वापस से पूरा हटा के मैं सेशन एंड करूंगा तो ये चली जाएगी हमारी फाइल। ठीक है, तो ये फाइल हम क्या बोलते हैं, हमसे डिलीट ना हो या फिर जब भी सेशन एंड हो तो उसके बाद डिलीट ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पर फाइल अपलोड कर सकते हैं अपनी। देखो ये माउंट ड्राइव का एक यहाँ पर ऑप्शन है, जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखो एक माउंट ड्राइव का ऑप्शन है। ये सेशन में, सेशन खत्म होते ही ये फाइल डिलीट हो जाएगी यहाँ से। तो हम वापस अगले दिन आकर जब चलाएंगे तो चलेगा नहीं ना, ये फाइल दिखेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कनेक्ट टू गूगल ड्राइव के उस पर जाऊँगा और देखो कनेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। ठीक है, फाइल के उस पर आऊँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और क्या करूँगा, फिर मैं वापस से रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, ये देखो ड्राइव करके एक फोल्डर आ गया। अब इसके अंदर ना मेरा पूरा ड्राइव का डेटा है। माई ड्राइव करके अगर जाऊँगा तो मेरा पूरा गूगल ड्राइव का डेटा यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, और मैं यहाँ पर कहीं भी उस फाइल को अपलोड कर सकता हूँ जैसे मैंने अभी करी थी, या फिर ड्राइव पे अपलोड करूँगा और यहाँ पे दिख जाएगी, और उस फाइल के यहाँ पे करूँगा तो कॉपी पाथ करके मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें ड्राइव वाइव पे अपलोड नहीं करूँगा, बस ये दिखाना चाहता था। ठीक है, और फिर उसके बाद अभी तो मैं इसी फाइल से यूज़ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हम दूसरी फाइल पे जाएंगे और उसका यूज़ करेंगे। एक चीज़ जो यहाँ पे दिखाने वाली थी कि जैसे मैंने खाली सेल छोड़ा था तो मैं कल बता रहा था कि एक हमारे पास नल वैल्यू होती है। नल का मतलब होता है कुछ नहीं। देखो इसने अपने आप यहाँ पर नैन कर दिया इसको। हमारे पास एज कॉलम जो है यूजुअली इंटीजर का होता है, बट एक नैन वैल्यू आने के कारण ये जो पूरा का पूरा कॉलम है, इसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट हो जाता है। इसको अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, df1 और सॉरी df1 यहाँ पर एज लिख दो, और शायद डी टाइप्स करके था ना, डी टाइप्स करके एक फंक्शन था, हम वो रन करते थे, या फिर पेरेंथेसिस लगानी पड़ेगी वरना। ठीक है, देखो इसने बता दिया फ्लोट 64। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को रिमूव कर दूं या रिप्लेस कर दूं तो मैं क्या करूंगा, ये एज वाला जो कॉलम है इसको पूरा इंटीजर बना सकता हूँ, जो कि सही बात यही है। एज कॉलम कभी फ्लोट थोड़ी हो सकता है, किसी की एज 25.5 नहीं लिखते हम कहीं भी। ठीक है, ऑफिशियली। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस नैन वैल्यू को मुझे रिमूव करना है। तो क्या होता है, हमारे पास इस तरीके के जो मिसिंग डेटा होते हैं उनको हैंडल करने के भी तरीके होते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ हम क्या क्या करेंगे, उसके बाद एक एक काम करना शुरू करें। क्या है, हमें इस पे करना है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, या फिर प्री प्रोसेसिंग। तो बिफोर परफॉर्मिंग द एक्चुअल एनालिसिस ऑफ ऑन आर डेटा सेट वी नीड sorry data set we need to do some sort of processing। ठीक है, उनके स्टेप्स लिख देता हूँ यहाँ। सबसे पहला क्या है, लोड द डेटा एंड इंस्पेक्ट
जो अपन ने अभी करा और पता चला कि एक एन ए करके वैल्यू भी है हमारे पास। हैंडल मिसिंग एंड डुप्लीकेट्स, मान लो एक पूरा का पूरा कॉलम ही क्या बोलते हैं इसमें कॉपी कर दिया, तो वो तो हमारे काम का नहीं, उल्टा हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को भी स्लो करेगा। अभी तो बहुत छोटा सा डेटा सेट है तो पता नहीं चल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डेटा टाइप्स एज नेसेसरी। कन्वर्ट डेटा टाइप्स, जो कि हम इंटीजर वाला करने वाले हैं अभी, एज नेसेसरी। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद डिटेक्ट एंड मैनेज आउटलायर्स। डिटेक्ट एंड मैनेज आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एज दे रखी है, अगर किसी ने 200 डाल दी, इसका मतलब क्या है, गलत है एज, तो उसको भी तो हमको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि अगर मैं फिर एज का एवरेज लेने जाऊंगा तो सोचो एक का क्या बोलते हैं 200 है, तो अगर मैं ग्राफ भी बनाऊंगा तो वो गलत बनेगा क्योंकि उसने डेटा गलत प्रोवाइड करा है। हमको पता है 200 एज थोड़ी हो सकती है। तो इस तरीके से हमको आउटलायर को भी मैनेज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ मशीन लर्निंग के लिए भी यूज़ करने वाली चीज़ें आती है। कैटेगोरिकल डेटा को इनकोड कर देना, उसका मतलब भी मैं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ज़रूर दूंगा अच्छे से, अभी तो अपन एमएल पे है नहीं। स्केल न्यूमेरिकल फीचर्स, और उसके बाद मैं बताऊंगा 7 क्या है हमारा, स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग फॉर सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अगर हम सुपरवाइज लर्निंग करते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया कोई अगर पूछे तो, बट अभी तो हम शुरू में इसको सिर्फ 4 पॉइंट तक ही देखेंगे। और जो भी डेटा के साथ काम करो मैं बताऊंगा कहाँ से डेटा डाउनलोड कर सकते हो और सारी चीज़ें, उनमें भी यही यही सारी चीज़ें करनी है हमको। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं क्या आता हूँ यहाँ पे, मैं आऊँगा सबसे पहले यहाँ पे क्या, कि जिसकी मैंने बात करी कि हमको यहाँ पर क्या करना है कि जो नल वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करना है। तो हमारे पास उसके लिए एक क्या होता है, एक फंक्शन होता है फिल एन ए करके। ठीक है, तो देखो मेरे पास वापस से यहाँ पर आता हूँ, इसको शिफ्ट एंटर करके रन करता हूँ, यहाँ पर आऊँगा DF1 को वापस से प्रिंट करता हूँ। चलो सबसे पहले ना मुझे वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपन किसको करेंगे, अपन एक चीज़ को कर चुके हैं, इंस्पेक्ट कर चुके हैं, अब दूसरा है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हैंडल मिसिंग और डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ, मैं मिसिंग के लिए क्या करूँगा, एन ए के लिए लेट से मेरे पास एक वैल्यू है, वैल्यू ले लेता हूँ एवरेज वाली। यहाँ पर देखो 25 20 और 21, अब मेरे पास इसका डेटा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मीन ले सकता हूँ इसका, है ना। तो मुझे कहाँ तक का मीन लेना है, देखो ये मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, उसमें सेकेंड रोथ तक का मुझे लेना है। अगर मैं डायरेक्ट इसका मीन लेने जाऊँ तो देखो क्या होगा, DF1 डॉट, सॉरी डॉट नहीं, यहाँ पर ऐसे करके कॉलम का नाम एज और डॉट मीन, देखो शायद चल जाए, वो एन ए को इग्नोर भी कर दे, नैन को इग्नोर भी कर दे, है ना। हमारे पास 20 करके आ गया, 22 करके आ गया, इसको इसने कंसिडर ही नहीं करा, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब मैं इसी मीन से इसको भर देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्चुअल एज तो नहीं पता है, पर किसी तरीके से तो डेटा हैंडल करना पड़ेगा, तो मैं इसी मीन से इसको भर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एवरेज एज के नाम पे वेरिएबल पे स्टोर कर लिया इसको। ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ और रन करता हूँ फिलिंग वाला फंक्शन। DF1 कॉलम का नाम दे दो एज। ठीक है, उसके बाद मैं लिख दूंगा डॉट फिल एन ए, और यहाँ पर मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगा, जो हमारी वैल्यू थी एवरेज एज, और उसके बाद इन प्लेस ट्रू। इसको रन करूंगा, देखो क्या हुआ हमारे पास, इसने शायद चला दिया। ठीक है, DF1 को प्रिंट करूंगा, हमारे पास यहाँ पर एज आ गई। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, मैं इसको पूरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हो सकता है, एक बार हम चला के देखते हैं। हमारे पास ये फंक्शन होता है इंट के अंदर आप प्रोवाइड कर दो। ठीक है, अगर ये नहीं चलेगा तो हम चेक करेंगे और क्या यूज़ कर सकते हैं। क्या बोल रहा है ये, डेटा टाइप आप चेंज नहीं कर सकते हो। रुको देखते हैं, अपन यहाँ पे सर्च कर लेंगे, हाउ टू कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ अ स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम फ्लोट टू इंट। अच्छा, कभी भी अगर डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू वगैरह दोगे ना, तो अच्छा इस टाइप से कर सकते हैं। इसका एक बार सिंटेक्स भी देख लेते हैं। इंटरव्यू वगैरह दोगे तो कोई भी व्यक्ति कोडिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। हमेशा वो एक केस स्टडी देगा और बस ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या आपको उसके पीछे हो क्या रहा है, वो चीज़ पता है। जैसे मैंने बताया ना, वो बोलेगा कि ये मिसिंग वैल्यू तो कैसे हैंडल करोगे, तो बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसका एक एवरेज ले सकता हूँ,
और ये चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। तो अपन ने देख लिया ये कैसे होगा, इस तरीके से यहाँ पर। ओके। ठीक है, एज एस टाइप और यहाँ पर दे दो df1 एच टाइप एस टाइप, और ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर रन कर लेता हूँ और फिर df1 को प्रिंट करता हूँ। तो यही सारी चीज़ें पूछेंगे कि ये काम होता कैसे। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप प्रोग्रामिंग बताओ उनको, आप बस पीछे की मैथ्स बताओ, या फिर आपसे पूछा है कि डेटा क्लीन कैसे करते हैं, तो बताओ। पहले मैं क्या करूँगा कि डुप्लीकेट एलिमेंट जो है उनको रिमूव करूँगा, जो टाइप कन्वर्जन है वो चीज़ें करूँगा। अगर किसी ने गलत डेटा भर दिया, यहाँ पे आउटलायर भर दिया लेट से, तो उसको रिमूव करूँगा। आउटलायर कैसे, क्या बोलते हैं, एक रिप्लेस वाला फंक्शन देखा था हमने, याद हो तो, डेटा मैनिपुलेशन में कैसे हमने करा था, df1 क्या बोलते, और यहाँ पर df1 के बाद हमने लिखा था क्या, फिल्टर्ड डेटा, या इस तरीके से कि df1 दे दो और उसके बाद ना यहाँ पर हम जो भी डेटा देना चाहते हैं वो दे दो, और उसके बाद उसकी वैल्यू को चेक कर लो। जैसे कॉलम है हमारा, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे किसी ने अगर 200 वैल्यू दी है तो उसको चेक कर सकते हैं। या फिर एक सबसे क्रड तरीका बताना चाहता हूँ, क्या है कि फंक्शन वगैरह तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, बट जो बेसिक पीछे कैसे हो रहा है काम वो करना आना चाहिए। तो क्या होगा कि कहीं पे अटकोगे नहीं। तो यहाँ पर अगर मुझे इस पे रन करना है, जैसे मान लो इस कॉलम पे, तो मैंने एक चीज़ बताई थी, हमारे पास लूप होता है फॉर आई इन df1। अगर मैं चलाऊंगा और प्रिंट आई करूंगा तो देखो क्या होगा, प्रिंट आई करूंगा तो देखो क्या होगा। ठीक है, मेरे पास कॉलम के नाम आ रहे हैं। तो मेरे पास क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं बोलूंगा कि जैसे ही आपके पास आई आ जाए, देखो, इफ आई इक्वल टू टोटल मार्क्स आ जाए, जिस जिस कॉलम को हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप नीचे आओ और हम कुछ काम करेंगे, यहाँ पर हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। वरना फिर मैं क्या करूंगा, एल्स पे आकर कंटिन्यू कर दूंगा, मतलब आप स्किप कर दो इटरेशन, हमने कंटिन्यू और ब्रेक सीखा था, है ना। यहाँ पर आके मैं मेन कोड लिखूंगा। अगर मुझे टोटल मार्क्स वाला कॉलम मिल गया है तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले तो ना इसका डेटा प्रिंट करूंगा, प्रिंट df1, और यहाँ पर टोटल मार्क्स वाला डेटा प्रिंट करूंगा। फिर उसके बाद समझाता हूँ क्या करूंगा। देखो हमारे पास एक सीरीज आ रही है, तो मुझे अगर इस पे भी चेक लगाना है तो एक लूप लगा सकता हूँ, है ना। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर मैं आकर क्या कर सकता हूँ, फॉर जे नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊँ इन आई, सॉरी आई नहीं, ये df के अंदर आई, ये अपने आप में एक सीरीज है। और प्रिंट कराने के बजाय मैं यहाँ पे इसको क्या लिख देता हूँ, एक टेम्पररी सीरीज, टेम्पररी सीरीज करके एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे एक चेक लगाऊंगा। क्या चेक लगाऊंगा, इफ जे इज ग्रेटर देन 150, मतलब मैक्स एज 150 है, तो क्या लिखो यहाँ पर कि प्रिंट वी हैव एन आउटलायर, और उसकी वैल्यू आप यहाँ पर प्रिंट कर दो जो कि जे रहेगी, ठीक है। एल्स क्या करो, एल्स यहाँ पर प्रिंट कर दो, प्रिंट नो इशू, या कुछ भी ऐसे नॉर्मल सा इसको करके देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें चारों के लिए बताया कि एक भी इशू नहीं है। अगर यहाँ पर किसी में भी 200 होती तो उसके लिए दिखा देता। जैसे अगर यहाँ पर लिमिटेशन लगा दूँ 80, तो देखो एक के लिए दिखाएगा ये। यहाँ पर अगर 80 लगा दूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास आउटलायर, आउटलायर की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ठीक है, आउटलायर, ठीक है, इस तरीके से दिखा देगा। तो यहाँ पे अभी के लिए इस तरीके से हम आउटलायर चेक कर सकते हैं। अगर मुझे मिल गया तो मुझे उसका कॉलम नेम भी मिल जाएगा और मैं उससे यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकता हूँ, बट अभी हमें करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी हमने देख लिया कैसे क्या करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम कन्वर्ट डेटा टाइप, ये भी मैं कर चुका हूँ। डिटेक्ट एंड मैनेज आउटलायर भी कर चुके हैं अपन, बस इतना सा काम अपना था। अब इसके बाद अपन आकर कुछ मेजर फंक्शंस चला सकते हैं अपने इसको एनालाइज करने के लिए, कि जो भी हमारा बना हुआ डेटा फ्रेम वगैरह है तो उसके बारे में कुछ कुछ। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है df1 डॉट हेड, तो ये क्या करता है, टॉप 5 समथिंग क्या बोलते हैं वैल्यूज देता। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं टाइप, कंट्रोल एक्स, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। हेड करके ये कुछ ना टॉप वैल्यूज प्रोवाइड करता है हमको। अब जैसे अगर हमारे पास 100 रोज है तो वो ऊपर की कुछ 10 दिखाता है। यहाँ पर हम चाहे 20 अगर पास करूँ, जैसे मैं 2 पास करूँ, तो देखो ऊपर के सिर्फ 2 ही दिखाएगा, ठीक है। कि हम देखना चाहते हैं कि अच्छा किस तरीके का डेटा है और क्या है। उसके बाद मैंने एक बताया था df1 डॉट इन्फो फंक्शन है हमारे पास। क्या बोल रहा है ये, हाँ, इस तरीके से देखो इसने नॉट नल और किस तरीके से कॉलम है वो सारी चीज़ें बता दी।
एक मैंने बताया था डी एफ वन डॉट कॉलम्स करके एक फंक्शन होता है जो सारे कॉलम के नाम अलग से बता देता है। डी एफ वन डॉट कॉलम्स ऐसे नहीं चलता क्या? ठीक है, ऐसे चलता है ना? तो यहाँ पे कॉलम्स बता दिए इसने। इसी के साथ हमारे पास क्या एक डिस्क्राइब करके भी फंक्शन होता है, डी एफ वन डॉट डिस्क्राइब, है ना? ये क्या करता है कि पूरा ओवरऑल डेटा ही दे देता है आपको कि देखो ये स्टैटिस्टिकल डेटा कि आपके किस किस कॉलम में, जैसे ये न्यूमेरिकल थे और वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ कुछ मैथमेटिकल फंक्शन और क्या लगा सकते हैं अपन। मैंने बोला कि टोटल मार्क्स बताओ अचीव्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, डी एफ वन, उसके अंदर जो कॉलम का नाम है टोटल मार्क्स उसको करूँगा टोटल मार्क्स को पास यहाँ पे, और फिर फंक्शन कॉल कर लूँगा। फंक्शन क्या कॉल करूँगा, डॉट सम कर लूँगा या मीन कर लूँगा, जो भी मैं करना चाहूँ। मैं यहाँ पर सम करना चाहता हूँ तो मैं सम कर लूँगा, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, अच्छा सॉरी डॉट लगा दिया मैंने। कॉपी करता हूँ यहाँ पे आता हूँ। इसी की तरीके से मैं मीन भी निकाल लेता हूँ कि क्लास में बच्चे एवरेज कितने मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर प्लॉटिंग वगैरह भी कर सकता हूँ मैं थोड़ी। प्लॉटिंग कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मान लो मैं नेम और टोटल मार्क्स को प्लॉट करना चाहता हूँ, एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहीं पे आऊँगा, यहीं पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब एस, सॉरी मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, है ना। और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसके बाद कि क्या करता हूँ यहाँ पर, दो 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 पहले ना मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डेटा निकाल लेता हूँ, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। एक्स एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट करना चाहता हूँ, तो मैं प्लॉट करना चाहता हूँ इनके मार्क्स और सॉरी नाम, और वाई एक्सिस पे प्लॉट करना चाहता हूँ इनके मार्क्स, है ना। तो बार ग्राफ अच्छा बनेगा। तो ठीक है, करते हैं। वाई एक्सिस ले लेता हूँ। वाई एक्सिस पे मैं क्या करूँगा, डी एफ वन और इसके टोटल मार्क्स वाला कॉलम, ठीक है। एक कोट ज़्यादा लग गया, ठीक है। एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। एक्स एक्सिस पे मैं क्या करूँगा, डी एफ वन डॉट, सॉरी डॉट बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, नेम, है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या होगा, पी एल टी डॉट बार, उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली चीज़ें, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं इसके अलावा, बस ठीक है काफ़ी है। इसके बाद कलर अगर देना चाहूँ तो कलर रेंज दे सकता हूँ कि एक को आप ऑरेंज कर दो, एक को ऑरेंज कर दो, एक को ग्रीन कर दो। एक चीज़ और यहाँ पे दिखाता हूँ, हम हेक्स कोड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हेक्स कोड फॉर ग्रीन कलर। हेक्स कोड का मतलब क्या होता है, हैशटैग के बाद कुछ कलर सीक्वेंस होते हैं। देखो जैसे ग्रीन कलर के लिए यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो 6 नंबर का एक कोड होता है, हर एक कलर का होता है। और जैसे सी एस एस वगैरह में भी काम करोगे तब ये चीज़ वेब डेवलपमेंट में तो ये समझ आएगी, या फिर यू आई यू एक्स का काम करोगे कि हेक्स कोड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं ग्रीन के बजाय वो हेक्स कोड भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आऊँगा और पी एल टी डॉट शो फंक्शन को चला दूंगा, ठीक है। है ना। तो इस तरीके से हमारे पास, अब देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ दो दी थी वैल्यूज़, तो दो वैल्यू देने पे क्या हुआ, ये दो जैसी खत्म हुई तो उसने अपने आप कलर को रिपीट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर 3 देता तो क्या होता, हमारे पास वैल्यू तो क्या बोलते ज़्यादा है, तो क्या होता, जहाँ पे एंड होता उसके बाद शायद ये वो कर लेता इसको, देखो रिपीट, ठीक है। यहाँ तक आया फिर रिपीट करने लगा। बाकी थोड़ा सा इसको भी अलग ही कलर दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ, छोड़ो आखिरी वाले को। साथ ही साथ ये चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने डबल कोड भी यूज़ करे हैं तो भी चल गया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सिंगल कोड लिखा है, डबल कोड दिखने में अच्छा नहीं है पर ये चल जाता है पाइथन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बन के आ गया। इसी तरह हमने जितने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह निकालने के अलावा जितने भी हमने मैटप्लॉटलिब में चीज़ें सीखी थी, अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे का काम थोड़ा सा खुद से भी करके देखो कि इसका पाई चार्ट बनाओ, इसके अंदर बार ग्राफ बनाओ एक तरीके से होमवर्क की तरह, और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो। ये मैं कोलैब नोटबुक शेयर करूंगा ही सही, वीडियो शेयर करूंगा ही सही, तो इस पे जाना, इसको अपनी कोलैब नोटबुक पे टाइप करना देख के, और जो प्रीवियस लेक्चर में जो सीखा था मैटप्लॉटलिब वगैरह का या गूगल करके उन चीज़ों से थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो चीज़ें कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से
सबसे पहली चीज़ है, मैं थोड़ी सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू दिखाना चाहता था कि हमारा काम कैसे आसान हो सकता है ना। और दूसरा कि मैं एक थोड़ा सा बड़ा डेटा सेट लेना लेना चाहता हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कैसे होती है खुद से। बट अगर मेरे पास खुद फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कितनी जल्दी क्लाइंट को चीज़ें करके दे पाऊँ, बजाय कि ये प्रूफ करने की कि मुझे ज़्यादा आता है। मुझे आता है, अच्छी बात है। बट अगर मेरे पास कोई एक नौकर है जो मेरे लिए काम कर सकता है और मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ मैं वो। तो मेरा मानना है कि हमारे पास अगर कोई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास एआई अवेलेबल है, तो उसको इग्नोर करने के बजाय उसको यूज़ करके हमें नई चीज़ें बनानी चाहिए, ताकि हम थोड़े अप टू डेट रहें, बजाय कि इसमें कि हमें एआई का यूज़ नहीं करना है, हम पूरा कोड खुद से लिखेंगे, ये करेंगे। अच्छी बात है, आपको कोड आना चाहिए। कोड स्टिचिंग भी वही कर सकता है जिसको कोड लिखना आता हो या कोड समझ आता है, वरना वो भी कोड स्टिचिंग नहीं कर सकता है। इसी के साथ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ डेटा डेटा को डाउनलोड करना दिखाता हूँ। तो हमारे पास ना एक वेबसाइट है जहाँ पर हम सीएसवी डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अलग अलग टाइप का है। सबसे फेमस साइट है आर वर्ल्ड इन डेटा करके। ठीक है, यहाँ पर आ जाना। कोविड ओविड के डेटा के बहुत प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, है ना, डेटा मिल जाएगा। अपन देखते हैं कुछ अच्छा सा यहीं पे, है ना। यहाँ पर आ जाओ, देखो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग वो मिल जाएंगे कि किस पे चाहिए। एजुकेशन, पॉवर्टी, काय का डेटा चाहिए। मैंने बोला चलो एजुकेशन पे उठा लेते हैं। एजुकेशन में आते हैं। यहाँ पर कोई सा देखो, इतने तरीके के अलग अलग डेटा है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई सा कंप्लीट रेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, चलो ये वाला डेटा देखते हैं। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, इसमें मिल जाएगा। प्रीव्यू वगैरह डेटा का अगर मिल जाए तो सीएसवी में अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या। ठीक है, ये रीटेबल टेबल में देखेंगे तो क्या है। देखो हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग डेटा है, बहुत सारा मिसिंग डेटा है। 2024 का कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे। ये अच्छा डेटा नहीं है, थोड़ा सा और ढूंढना पड़ेगा। हम्म, इसमें भी एक ही रो दे रखी है इन्होंने। रुको, एक मेरे पास पहले का डेटा पड़ा है, देखो अपन उसको यूज़ करते हैं। वो भी अच्छी डेटा है, ड्राइव में ही पड़ा होगा मेरे पास। उसकी फाइल भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वेट, कोलैब नोटबुक्स। खुल नहीं रहा है। ये रहा मेरे पास एक, ये वाला डेटा सेट है। वाइन का डेटा सेट है। उसके अलावा मेरे पास एक और डेटा सेट है जो मैंने खुद के प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। कोई सा भी नॉर्मल सा प्रोजेक्ट, चलो ये वाली फाइल ले लेते हैं अपन। ये मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ। और अभी के लिए मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए कॉपी पाथ करते हैं इसका, और यहाँ पर आके मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के ऊपर है ये। तो df2 करके मैं लेता हूँ, ठीक है। pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV, और यहाँ पर मैं पाथ दे दूंगा मेरी वो फाइल का जो मैंने कॉपी करा। और कोट्स में इनक्लोज करना नहीं भूलना है, ठीक है। इस तरीके से शिफ्ट एंटर करूँगा। इसके बाद पहले इसको डिस्क्राइब करके देखता हूँ मैं, इसमें कितनी रोज हैं, कॉलम है, और कैसा दिखता है वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, इसमें इसने स्टैटिस्टिकल डेटा दे दिया। df2 डॉट इन्फो भी देखते हैं इसकी।
ठीक है, इसने बताया 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कॉलम है इसमें। और टोटल हमारे पास रोज कितनी है, तो देखो 16,000 एक समथिंग डेटा इसमें है, 16,000 समथिंग रोज हैं इसमें, ठीक है। तो इसको एक बार करके देखते हैं, df1 डॉट हेड चलाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट शायद df2, सॉरी, df2 डॉट हेड चलाते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने जो जो चीज़ें बताई ना ऊपर, वो मैं खुद भी कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ यहाँ पर जीपीटी के पास, ठीक है, मैं उससे अपनी स्क्रिप्ट लिखवा सकता हूँ। कैसे, देखो मैं यहाँ पे आऊँगा, चैट जीपीटी को खोलूँगा, और हम जो काम करना चाहते हैं बस खुद कोड ना लिखना पड़े, इसके लिए इसको मैं बताऊँगा। देखो इसको समझा दूंगा। आई हैव अ डेटा फ्रेम विथ कॉलम वैल्यूज, और यहाँ पर कॉलम वैल्यूज पास कर दूंगा उसको, ठीक है। शिफ्ट एंटर दबाकर यहाँ पर कंट्री, देखो क्या क्या है, कंट्री है, कोड है, ईयर है, इसको देखो, कंट्री है, कॉमा लगा के, कोड है, ईयर है, इनका देखो कैपिटल लेटर है, वो एज इट इज पास कर रहा हूँ मैं, है ना। अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन, कॉमा अर्बन पॉपुलेशन, और उसके बाद रूरल पॉपुलेशन। मैं इसके बाद यहाँ पर क्या चाहता हूँ इनको, कि देखो राइट कोड टू फिल दी अर्बन, फिल दी अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ डेटा फ्रेम विथ देयर रिस्पेक्टिव मीन, जो हमने सीखा, ठीक है। साथ ही साथ मैं इसको बोलूँगा, साथ ही साथ मैं इसको बोलूँगा, ऑल्सो इंश्योर टू डिलीट द डुप्लीकेट रोज, ठीक है, इस तरीके से। अभी क्या करेगा, मुझे पाइथन में स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, इन पाइथन, ठीक है। इतना लिख देता हूँ, वैसे डेटा फ्रेम से वो समझ जाता, बट आर लैंग्वेज में भी डेटा फ्रेम ही बोलते हैं, और वो ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो ये डेटा इस तरीके से खुद से दे रहा है, जो कि हमारे पास है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ से कोड को कॉपी कर सकते हैं आराम से, देखो ये नॉर्मल इसका जो था वो हमने लिया, कॉपी करा, ये देखो इसने डुप्लीकेट रोज भी ड्रॉप करने का हमको कोड दे दिया है। यहाँ पर लूँगा मैं इसको, कॉपी करूँगा हमारे पास, यहाँ पर इसको रन करूँगा, सॉरी df2 है हमारे पास, उसको वो नहीं बताया था हमने जीपीटी को, df2 सब जगह पर चेंज करना पड़ेगा बस। पर फिर भी मैं बस बता रहा हूँ कि हमारा काम कैसे आसान हो जाएगा, ठीक है। है ना, इस तरीके से इसने देखो सारी चीज़ें कर दी है। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी मिसिंग वैल्यूज़ होगी उन सबको इसने फिल कर दिया है। अब इसमें मिसिंग वैल्यूज़ थी, मुझे इससे पता चला कि यहाँ पर देखो कोड तो मतलब हमारे पास रोज़ तो 16,000 है, पर कोड में देखो क्या था, यहाँ पर कुछ इशू था। बट जबकि कोड तो चलो ठीक है, वो अपने आप में एक स्ट्रिंग डेटा है तो उसमें एवरेज आउट हुआ नहीं होगा, स्टिल हमने चला दिया कि अगर कुछ इशू रहा होगा उसमें, उसके लिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ इसको, कि ईयर वाइज हमारे पास डेटा कहाँ तक का है इसमें, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है मेरे को। यहाँ पर मुझे 1960 दिख रहा है, 1960 दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, df2 को एक बार प्रिंट करता हूँ। बहुत बड़ा डेटा है, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये यहीं तक दिखा रहा है, df2 डॉट हेड, कम से कम 50-60 कॉलम देखेंगे तब जाके हमको समझ आएगा, सॉरी रोज देखेंगे। यहाँ पर आऊँगा मैं, 50 पास करूँगा, देखो है ना, इसने 50 का दे दिया। अब देखो यहाँ पर देखो, तो हर एक कंट्री के लिए इसने क्या करा है, हर एक कंट्री के लिए 1960 से लेके डेटा है यहाँ पर, कहाँ तक का, 2009 तक का, और भी आगे का है क्या, तो वो देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी तक अफगानिस्तान ही चल रहा है, तो यहाँ पर मैं 100 दे दूंगा। अब देखो 100 ये शो नहीं कर रहा है, इसको टेबल पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है, ये दिख गया हमको। तो 25 तक तो इसने दिखाया कि 84 तक अफगानिस्तान ही चल रहा है। मैंने बोला चलो अब आप 100 दिखाओ, तो 100 के लिए दिखाता है, तो क्या करता है देखो, हमको यहाँ पे पता चला 2020 तक का डेटा हर एक कंट्री के लिए, ठीक है।
और यहाँ पर देखो कुछ कुछ कंट्री का कोड नहीं है हमारे पास। अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो मैथमेटिकल वैल्यू भी नहीं है। अगर हमको पता हो एग्जैक्ट कोड तो हम उसका यूज कर सकते हैं। पर क्या सबका डेटा क्या बोलते उतना ही है? क्या बोलते जैसे ये अफ्रीका ईस्टर्न का भी 2020 तक का है क्या? तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट, जैसे यहाँ पर हेड कर रहा था मैं 100, मैं कॉपी करूँगा इसको, यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं क्या करूँगा DF2 का स्लाइस निकालूंगा। कहाँ से? 99 तक का देखा ना हमने। तो मैं क्या करूँगा, आप आई लॉक करो, आई लॉक करो, या फिर हमारे पास एक और था, क्या था, इस तरीके से हम स्लाइस निकाल सकते थे इसका। 100 से लेके 120 तक का एक बार दो, देखते हैं कैसा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये 2018 तक आ रहा है। सो थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं, 140 कर देता हूँ, छोड़ो। 140 तक जब मैंने चलाया तो देखो ये भी 2020 तक का है। मतलब हमको देखो इससे ना कुछ कुछ इंसाइट्स मिली। इंसाइट्स क्या मिली? सबसे पहले, फॉर डिफरेंट कंट्री वी हैव डेटा ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन लिविंग इन कंट्री। ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या पता चली? फॉर ईच कंट्री कंट्री वी हैव कितनी रोज? अगर मैं 1960 से 2020 गिनूं तो 80 रोज हो रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, वी हैव 80 रोज, 80 रोज containing data from year 1960 टू 2020। ठीक है, ये दो चीज़ हमें पता चली। उसके अलावा हमने क्या बोला, अब हम इससे इंसाइट क्या निकालना चाहते हैं? हमें पहले क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तब तो डेटा आंसर दे पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कंपैरिजन करना यहाँ पर दो कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो कंट्रीज के नाम निकाल लूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आई नीड अ लिस्ट ऑफ कंट्री नेम्स। ठीक है, फ्रॉम दिस डेटा डेटा फ्रेम। उसके बाद मेरे को क्या करना है, कंपैरिजन करना रहेगा उन कंट्रीज में से। तो पहले मैं इसको ही करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको भी डायरेक्ट चाहूँ तो कर सकता हूँ, कोड लिख के। क्या करूँगा मैं सबसे पहले, यहाँ पर जैसे कि मैंने कॉलम वाला देखा था, लूपिंग लगाकर मैं यहाँ पर कंट्री वाइज एक एक का डेटा प्रिंट कर सकता हूँ। वरना फिर मैं इससे अपना काम भी करा सकता हूँ। हमको जो चीज़ समझ आई हम यहाँ पर टाइप करेंगे, ये हमको करके देगा। ठीक है, हमको एक सिंपल फंक्शन दिया उसने, हमको इसका काम नहीं है, हमारे पास खुद का डेटा है। ठीक है, ये दे दिया इसने हमको, बस इतने का ही काम है। यहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पर आऊँगा मैं, इसको पेस्ट करूँगा DF की जगह पर। यहाँ पे हमारे पास DF2 करके है। ठीक है, प्रिंट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या बोलूँगा इसको, बिल्ड 5 कंपैरिजन charts using these country names using any of these any of the 10 country out of these list। ठीक है, अब लिस्ट क्या है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा ली है। मैं इसको आऊँगा, कंट्रोल लेकर के कॉपी करूँगा, यहाँ पर पास कर दूंगा इसको। यहाँ पर आया, मैंने इसको कंट्री पास करी। ठीक है, बिल्ड 5 कंपैरिजन चार्ट्स, और इस तरीके से देखो ये यहाँ पर मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेगा। और हमें सॉरी, ये मैटप्लॉटलिब के साथ सी बॉन यूज़ कर रहा है, हमको पाई प्लॉट चाहिए। तो मैं इसको वापस कॉपी करूँगा, सॉरी एडिट ही कर लेते हैं इसको अपन। कहाँ गया एडिट का ऑप्शन, ये रहा। चार्ट यूजिंग, यहाँ पर दे देता हूँ मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। ठीक है, इस तरीके से। अब वापस से इसको सेंड करूँगा मैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा ये। इस डेटा का काम नहीं है हमें, ये हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। वैसे तो अपन ने
पाई प्लॉट भी ऊपर इंपोर्ट कर लिया, बट वापस कर लो, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, हमें काम है इसके नीचे का। ये देखो यहाँ पर सारे फंक्शन लिख देगा जिससे हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हमने सीखी है, वाई लेबल लगाना, एक्स टिक्स लगाना, इनको खुद से भी टाइप कर सकते हो या फिर इससे टाइप करा सकते हो। बट अगर ये चीज़ पता है हमें क्या करना है, तो रिपीटेटिवली एक ही चीज़ करने से नॉलेज नहीं बढ़ेगा, उल्टा इससे थोड़ा काम आसान होगा। तो जो मेन चीज़ है उस पर फोकस कर सकते हो कि हमें डेटा के साथ काम कैसे करना है। अच्छा, इसको मैं एक चीज़ और दे देता हूँ, यहाँ पर बताना भूल गया कि मेरे डी एफ डेटा फ्रेम जो उसका नाम DF2 है, यहाँ सब जगह ये डी एफ कर देगा वरना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रुको, यहाँ पर आऊँगा, ये पूरा कोड कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर आऊँगा, जो कि हमें पूरा प्लॉट करके देगा। इसने खूब सारे चार्ट साथ में ही कर दिए हैं। ठीक है, एक एक चीज़ समझ भी लेंगे हम क्या है। वैसे तो ये सब कुछ मैट प्लॉट लिप का ही है जो हमने सीखा है कि क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो, इसने क्या करा, कोई भी सिलेक्टेड कंट्रीज जो है उनको करा। अब सिलेक्टेड कंट्रीज कहाँ से आएंगी यहाँ पे, तो इसने इसके लिए ना एक ये फंक्शन बनाया, क्या, ये रैंडम कंट्रीज का, इनमें से, ठीक है, कोई भी 10 रैंडम कंट्रीज में से इनमें से ये ले लिया। इस कोड को भी मैं कॉपी करूंगा, इसके जस्ट ऊपर पेस्ट करूंगा। ये कोड जो है जिसके जस्ट ऊपर पेस्ट करूंगा, इसका काम क्या है, रेंडमली कंट्रीज को सिलेक्ट करना। उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे और क्या करेंगे, उनका डेटा यहाँ पर फिल्टर आउट करके निकालेंगे, उनका मीन इन लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे नॉर्मल प्लॉट वगैरह था उन तरीकों से ये प्लॉट करके देखेंगे। ठीक है, देखते हैं एक बार चला के। यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाया है इसने। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या बनाया, अच्छा ठीक है, एक ही में सारी चीज़ें बना दी इसने, ओके कोई दिक्कत नहीं। देखो, वेट, ठीक है, यहाँ से आता है, देखो, सबसे पहले इसने एक बार ग्राफ बनाया है। उसके बाद यहाँ पर लाइन चार्ट्स बनाए, वही लेजेंड का यूज़ करके, ग्रिड वगैरह जो हमने पढ़ी है। उसके बाद यहाँ पर क्या करा है, वापस से दो कंट्रीज़ के लिए, कुछ कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर लाइन चार्ट बनाया है। फिर वापस से यहाँ पर एक साथ ही यहाँ पर क्या करा है, बार चार्ट को बना के दिया है, साथ ही यहाँ पे पाई चार्ट बनाया है। तो इस तरीके से हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट हुई कि हमने एक डेटा को इंपोर्ट करा, उसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स लगाए, उसको पढ़ा, उसमें डुप्लीकेशंस हटाए, रिमूव करे सारी डेटा, प्री प्रोसेसिंग वगैरह करके जो फाइनल डेटा बचा उसको थोड़ा सा हमने पढ़ के कुछ एनालिटिक्स निकालने की कोशिश करी। उसके बाद हमने खुद से कुछ सवाल पूछे, इससे, इस डेटा को देख के, कि क्या क्या हमें समझ आया और हम क्या क्या करना चाहते हैं। डेटा एनालिसिस का ऐसा है कि शुरुआत ही वहीं से होता है कि जब आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि हमें इस डेटा से चाहिए क्या। अगर आपको डेटा पकड़ा दिया, आपके पास सवाल ही नहीं, तो आप क्या प्री प्रोसेस करोगे उसमें से। अगर मैंने आपको डेटा दिया है डीमार्ट का या कोई एक स्टोर का, और मैंने बोला है आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका है, तभी तो आप कर पाओगे वो एनालिसिस, जब आपको पता होगा कि गोल ये है मेरा। वरना तो उस डेटा पे आप जितने चाहे ऑपरेशन लगाना चाहो लगा सकते हो, पर अगर वो इन्फॉर्मेशन एज अ बिजनेस आपको हेल्प नहीं कर रही है कुछ ग्रो करने के लिए या आपके डिसीजन मेकिंग में, तो आपका इतना एनालिसिस करा हुआ या आपकी जो स्किल है वो कुछ उसके बिजनेस में प्रॉफिट तो ऐड कर नहीं रही है, तो कुछ मतलब का नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरी है उस डेटा को समझना, उससे खुद को समझाना कि हमें क्या क्या पता है, फिर पता करना क्या क्या नहीं पता है, और सवाल पूछना कि हमें किसके आंसर जानने हैं और उसके लिए क्या क्या करना है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ कुछ प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उसके अलावा विजुअलाइजेशन करेंगे, और इससे हम एनालिसिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि देखो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ब्राज़ील जो है वहाँ पे ब्लू कलर यानी अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, रूरल पॉपुलेशन कम है। ठीक है, सिमिलरली अगर अल्बानिया देखें तो उसकी तो पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, जो एज अ होमवर्क में दे सकता हूँ, कि यहाँ पर रेशो निकालो। रेशो का मतलब क्या होता है कि अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन का डिवीजन। तो लेट्स से यहाँ पर देखो, यूजुअली किसी में ये अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी में रूरल ज़्यादा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अर्बन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है करके, तो मैं एक कॉलम भी बना देता हूँ भले से, इसी के आगे कंटिन्यू करने का ट्राई करना और उसके ऊपर ग्राफ्स वगैरह बनाना। ठीक है, तो मैं देखो क्या करता हूँ, मैं DF2 में एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, ठीक है, रेशो वाला, और उस पर काम करना, DF2, और उसके अंदर एक नया कॉलम बनाता हूँ मैं, रेशो, ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जो क्या स्टोर करेगा, अर्बन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, DF2 और यहाँ पर डॉट हेड करके इसके 5 कॉलम दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा। ठीक है,
ये देखो इस तरीके से हमको दिख गया, ये रेशो है। अब इनको प्लॉट करके कंपैरिजन कर सकते हो इसमें, ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर मान लो मैं यहाँ पर इसमें से कुछ एनालिसिस लगाने जाऊँ, तो अब जैसे इंडिया की तो पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, इसको न्यूमेरिकली कंपेयर करोगे कि किधर अर्बन ज़्यादा रहते किधर कम रहते हैं, तो इंडिया तो दोनों में जीत जाएगी। बट हमको पता है इंडिया में गरीबी है। क्यों है गरीबी ज़्यादा? क्योंकि दूसरी कंट्री में तो पॉपुलेशन ही इतनी नहीं है, वो उसी से हार गई, है ना? तो मतलब जितने लोग हैं उसमें रेशो निकालना पड़ेगा कि अर्बन में अगर 60% रह रहे हैं कहीं पे और कहीं पर 50% रह रहे हैं, तो क्या हुआ, जो 60% वाले कंट्री है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पर सिटी में लोग ज़्यादा हैं या फिर वहाँ अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें जो है समझनी पड़ेगी। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, और कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने बोली उनको करके देखना, थोड़े चार्ट्स वगैरह खुद से ड्रॉ करके देखना, आर वर्ल्ड इन डेटा पे जाना, एक रैंडम डेटा डाउनलोड करना और उस पर खुद से प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करना। मैंने बताया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर रहे हो जैसे ये डेटा एनालिसिस वगैरह के लिए, तो बहुत सारा काम आसान कर देगा और मेन लॉजिक पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी को पता हो कि माई वगैरह में प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, फॉरेन की कैसे बनाते हैं, तो एक रैंडम डेटा लो, उसमें फाइंड करने की कोशिश करो कि उसमें प्राइमरी की वाला कॉलम कौन सा बन सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ो। बाकी आज के लिए इतना ही, और कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो।